सो हेलो एवरीवन। आजकल एक नया टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, दैट इज़ एआई एजेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म एंड एआई एजेंट्स। सो इट्स अ वेरी इजी टॉपिक जिसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है। सो इन टुडेज़ वीडियो हम एक थोड़ा सा डीप डाइव नहीं करके एक ऊपर ऊपर से चीज़ों को समझेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग एल्स, हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है आज एआई एजेंट्स के ऊपर, कि एआई एजेंट्स क्या होते हैं, प्लस इनका जो क्रिएशन प्लेटफॉर्म्स है हम उनके बारे में समझेंगे, क्योंकि हमारे पास मार्केट में भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। तो वो क्या हैं, किस तरीके से बनाते हैं, क्या होता है, ये रैग क्या है, पाइपलाइन क्या है, किस तरीके से दे आर वर्किंग, और इनका क्या फ्यूचर स्कोप रहने वाला है, हम हर चीज़ के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ी जो बात आती है वो ये आती है कि हमने एआई एजेंट्स को इस तरीके से देखा, राइट। ये एआई एजेंट्स हैं क्या? ये एआई एजेंट्स एक ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसमें एक ये कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, एक प्लान को समझते हैं, एक स्टेप होता है इनके पास, ये उस तरीके से फिर आगे बढ़ते रहते हैं। सो लाइक हम सब ने क्या यूज़ कर रखा है, हमने एलएलएम्स यूज़ कर रखे हैं। अब एलएलएम्स जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो हमने चैट जीपीटी यूज़ कर रखा है, हमने जेमिनी यूज़ कर रखा है। सो ये क्या है, ये हमारे मॉडल्स हैं, ठीक है, ये हमारे एलएलएम्स हैं, ये बेसिकली एलएलएम्स हैं जिसमें हमारा वर्क कर रहा है। क्या चैट जीपीटी, अब एक बात बताइए, क्या चैट जीपीटी आपकी ईमेल्स का रिप्लाईज नहीं कर सकता है? अगर उसे पता हो कि कैसी बातें करनी है, कैसे रिप्लाईज करना है, कर सकता है। सो क्या हम एक चैट जीपीटी को ऐसा ट्रेन कर सकते हैं कि वो आपकी तरह आंसर्स दे पाए और डायरेक्टली आपका काम कर दे? मीन्स हम एक ऑटोमेशन बना रहे हैं ना। सो ऑटोमेशन बनाने को ही हम क्या कहते हैं, एआई एजेंट्स कहते हैं। ये हमारे पास एआई एजेंट्स क्रिएशन होता है। सो अगर चैट बॉट है तो वो आंसर कर दे, एजेंट्स है वो एक्ट कर दे। तो बेसिकली चैट जीपीटी जमना है क्या है, ये चैट बॉट्स है। बट जो एजेंट्स क्या होगा, वो कोई एक्ट करेगा, लाइक हमारा कर्सर है, हम कर्सर पे हमारा वो कोड लेवल पढ़ता है, कोड पे वर्क करना शुरू करता है, तो एक एजेंट की तरह काम करता है। तो एजेंट का लूप कैसे चलता है, एक परसेप्शन होता है, उसके पास रीजनिंग होती है, प्लानिंग होती है, टूल यूज़ करता है, एक्शन करता है, मेमोरी को अपडेट कर देता है। ये 6 स्टेप्स उसके पास होते हैं। कौन कौन से बताया मैंने बताया आपको परसेप्शन होता है, मैंने आपको बताया इसके बाद उसकी वो रीजनिंग करता है कि क्या करना चाहिए, ठीक है। रीजनिंग के बाद मैंने आपको क्या बताया, वो क्या करेगा, वो प्लानिंग करेगा, प्लानिंग के बाद वो क्या करेगा, वो टूल यूज़ करेगा, ठीक है। टूल यूज़ जैसे कोई भी चैट जीपीटी, एलएलएम, कोई भी मॉडल, ठीक है। और इसके बाद क्या करेगा, वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। एक्शन कहाँ से परफॉर्म करेगा, वो उस टूल्स के बिहाफ पे करेगा। जैसा आपने टूल यूज़ करा, आपने पेड टूल यूज़ करा है, आपने फ्री टूल यूज़ करा है, आप चाहते हो और महंगा टूल यूज़ करना, वो उस बिहाफ पे डिपेंड करता है और मेमोरी आपकी अपडेट कर देगा, ठीक है। इस बिहाफ पे हमारे टोकन्स बनते हैं। जो एआई एजेंट्स का हिस्ट्री थोड़ी सी समझ लेते हैं अगर हम, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नीचे वाले टॉपिक्स पे हम बाद में जाते हैं, पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं, ज़्यादा बोरिंग ना करते हुए। तो 1950 के आसपास, आई गेस, हाँ 1950 के आसपास ट्यूरिंग ने मशीन इंटेलिजेंस के बारे में बताया था। तो 1970 से लेकर आई गेस 90s तक जो एजेंट बेस्ड सिस्टम के ऊपर सिर्फ रिसर्चेस चली थी, एक टाइप से रिसर्चेस चली थी, ठीक है। अब 2017 में एनएलपी पे वर्क करना शुरू कर दिया था। ट्रांसफॉर्मर्स हमारे चेंज होने लग गए थे, एनएलपी को चेंजेस कर दिए थे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, 2020 वट वॉज द बूम एरिया जहाँ पे हमारा चैट जीपीटी वगैरह बूम्स करे थे, सबसे ज़्यादा यूज़ होने लगे थे, वो ये वाला एरिया था। यहाँ पे एलएलएम की रीजनिंग इंप्रूव हुई थी कहीं ना कहीं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास 2023 से हम एलएलएम्स को टूल्स के साथ यूज़ करने लगे। मीन्स एक टाइप से ये हमारी स्टार्टिंग हो गई। और 2024 से प्रेजेंट तक हम एंटरप्राइजेस यूज़ कर रहे हैं। हम एंटरप्राइजेस में जो हमारे एजेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं मैच्योर होना शुरू हो गए हैं। कहीं ना कहीं उनमें ऐसी चीज़ें आने लग गई है जो हमने आज से 4-5 साल पहले सोची तक नहीं थी। सो यहाँ से हमारी चीज़ें शुरू होती है। अब सबसे पहले मार्केट में इसको कौन लेकर आया, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, दैट इज़ लैंगचेन। अब लैंगचेन क्या है, इसके बारे में, इस टॉपिक को अभी जस्ट थोड़ा सा हम स्किप करते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि जो हमारे जो अभी हम समझते हैं स्टार्टिंग में कि जो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं, पहला। और दूसरा हम समझते हैं कि हम किस किस तरीके से हम एआई एजेंट्स बनाते हैं। सो बेसिकली देयर आर 3 वेज, 3 टाइप्स जहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। अब क्रिएट करने के लिए हमारे पास इतने तरीके हैं। कौन कौन से, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट इज, पहला तरीका है हम कोड लेवल कर सकते हैं, जैसा इमेज में दिख रहा है, कोड लेवल हम कोडिंग कर सकते हैं। सेकंड है हम ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। और थर्ड है एआई असिस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपने कोलैब यूज़ कर रखा है, उसमें एक राइट हैंड साइड में या एक बॉटम बार में एक एआई असिस्टेंट आता है, आपने उसको कमांड दिया, वो आपका काम करके दे देता है। सेम हम इस तरीके से भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो कोड लेवल पे ऐसा होता है कि हम पाइथन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हमने पाइथन वगैरह यूज़ करी,
और हमने प्रॉपरली चीज़ें यूज़ करने के बाद लाइक मैं आपको कोड लेवल पे बाद में दिखाता हूँ कोड, ठीक है, बट हम एक तरीके से कोड लिखते हैं और उस कोड को हम डायरेक्टली अपने डायरेक्टरीज़ में इंपोर्ट करते हैं, वो पाइथन में हम कोड लिखते हैं और हमारा एआई एजेंट वर्क करता है, ठीक है। और दूसरा होता है एआई असिस्टेंट, जिसमें मैंने आपको एक इमेज पर्टिकुलरली दे दी, और इसके बाद होता है ड्रैग एंड ड्रॉप लाइक एनी टाइम, लाइक इस तरीके से हम लोग एआई एजेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं उस तरीके से चलता है, ठीक है। अब यहाँ के बाद हमारे पास जो चीज़ें आती हैं वो क्या है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है कोड लेवल पे। अब हमारे पास तीन तरीके से, मतलब हमारे पास तीन टाइप के प्लेटफॉर्म्स हमें मिले, तीन तरीके मिले जिससे हम कोड बना, मतलब एआई एजेंट्स बना सकते हैं। और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, और प्लेटफॉर्म्स में जैसे माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ बिग बिग कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट में लैंग इन्वायरमेंट इज़ अ बिगेस्ट फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है, लैंग इकोसिस्टम, जो बहुत काफ़ी स्मूथ रहता है। मैंने उसको पर्सनली बहुत यूज़ कर रखा है, एंड इनके ऊपर लाइक रिसर्चेस अभी भी कैरी ऑन है। ये एक ओपन सोर्स है, ठीक है, हम इसे अपने लैपटॉप में डाउनलोड करते हैं। मैं इन फ्यूचर उसके बारे में इन फ्यूचर डिटेल्स में वीडियोज़ बनाऊंगा। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि लैंग इकोसिस्टम में जैसे हमारे पास लैंग ग्राफ होता है, लैंग स्मिथ होता है और लैंग चेन होता है। सो बेसिकली अगर हम कोड लेवल पे लिख रहे हैं तो हम लैंग चेन यूज़ करते हैं। लैंग ग्राफ अगर हम बेसिकली अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं तो हम लैंग ग्राफ यूज़ करते हैं। इस तरीके से चलता है। गूगल वर्टेक्स हमारे क्या करते हैं, गूगल वर्टेक्स गूगल का ही इस तरीके का प्लेटफॉर्म है जो ओपन सोर्स नहीं है, या है, आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट। N8N हमारा ओपन सोर्स है, ये एक प्राइवेट है, अलग है। इसमें इनका इन्वायरमेंट अलग है। इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम चलता है, कोड लेवल पे वर्क नहीं होता। इसको आप जाके एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा रहता है। इसके बाद अगर हम कोड लेवल पे एक बार बात करते हैं, क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप इज समथिंग दैट वी विल कवर लेटर, ठीक है। इसको अगर हम समझना चाहें, ड्रैग एंड ड्रॉप्स को, एक सिंगल एजेंट बना रखा है इसने, वेब हुक दिया है, एआई एजेंट हमने लगाया, इफ कंडीशन लगाई, रिस्पॉन्ड कर देगा, ये कर देगा। तो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप में एक फ्लो चार्ट टाइप अगर आप देखोगे तो ये फ्लो चार्ट टाइप बनता है, ठीक है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप इतना आसान है। एआई असिस्टेंट इज ऑल अबाउट द प्रॉम्प्टिंग एंड द कोड लेवल। अगर मैं आपको कोड लेवल पे बात करूँ, सो लाइक ये मैंने कोड लिख दिया, ठीक है। सो ये लैंग इकोसिस्टम का कोड है। सो इसमें हम लैंग चेन को इंपोर्ट वगैरह करते हैं। अब कोई भी काम करने से पहले हम क्या करेंगे, हम अपना एक यूज़र का स्पेसिफिक डेटा दे देंगे। यहाँ पे मैंने अपना यूज़र का स्पेसिफिक डेटा दे दिया। अब बेसिकली ये आपका क्या है, यह मेरा इनपुट है। अब आपने इनपुट दे दिया, अब आप डेटा को स्प्लिट करोगे। स्प्लिट करने का क्या मतलब है, स्प्लिट में हमारा दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक एम्बेडिंग होती है, एक वेक्टराइजेशन होता है, ठीक है, और टोकनाइजेशन होता है। टोकनाइजेशन का मतलब होता है टुकड़े टुकड़ों में बंटना, तोड़ना। अब एम्बेडिंग का क्या मतलब होता है कि एम्बेडिंग में जैसे मान लो हमारे पास दो टाइप के सेंटेंसेस हैं, ठीक है। एक है कि आई लव एआई, और एक है एआई इज़ माई फेवरेट। अब ये दोनों कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, लेकिन सेंटेंसेस दिखने में बहुत अलग है ना। सो इन जब हमारी मशीन है वो नॉर्मल इंग्लिश या हिंदी नहीं समझती, उसको मशीन लैंग्वेज समझनी होती है, तो इसको 0 1 में बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, इनको टुकड़ों में नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ऐसे मोमेंट में क्या होता है, इन दोनों का एम्बेडिंग की जाती है। एम्बेडिंग में इसको और इसको हम आसपास लिख रहेंगे, ये मिलते जुलते सेंटेंसेस हैं, तो इनको हम, इनका जो न्यूमेरिकल भी डेटा होगा वो भी सेम सेम होगा। और वेक्टराइजेशन में क्या करेंगे, हम उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमने एलएलएम को भेज दिया, लाइक यहाँ पे हमने चैट जीपीटी का 4 मिनी यूज़ कर लिया। अब रैग क्या है, रैग एक बहुत प्यारी चीज़ है, इसको मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। रैग के बाद हमने यहाँ पे रैग, चलिए रैग रैग शुरू करते हैं, रैग में आते हैं, उसके बाद हम ऊपर का चीज़ें समझेंगे। सो रैग क्या करता है हमारे पास, हाँ, रैग क्या करेगा, आपके पास क्लाइंट है, क्लाइंट ने कोई रिस्पॉन्स दिया। अब देखो हमारे पास चैट जीपीटी है, अगर मैं उससे कोई सवाल करता हूँ तो वो मेरे को पूरे वर्ल्ड का आंसर दे देगा। बट अगर मैं उससे सिर्फ चाहता हूँ कि वो मेरे नॉलेज हब से, मेरे डेटाबेस से, मेरे चीज़ों से ही जवाब दे, बेफालतू के या पूरा ओवरऑल सर्च करके मुझे जवाब ना दे, तो उसको क्या कहेंगे, रैग कहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली रैग में क्या होता है, हम अपने फ्रैगमेंट को, हम रिस्पॉन्स और क्वेश्चन सारा हमारे वेक्टर डेटाबेस से ही आएगा, हमारे कंटेंट से आएगा। जो हमारा एलएलएम है वो भी इसी को प्री प्रोसेस करेगा, इसको हम रैग कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अब असिस्टेंट हमारा क्या करता है, ये एक रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेटर में से हमारा जो डेटाबेस है उसी को पढ़ता है, उसी के बिहाफ पे आंसर करता है, लास्ट में वो आउटपुट सेंड कर देता है। दैट्स इट अबाउट इट। इसके बारे में हम इन फ्यूचर बाद में पढ़ेंगे।